हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला। और बच्चों, ये चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, इसमें पढ़ाई हुई जो चीज़ें हैं वो आपको समझ में आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे तक बढ़ाइए, शेयर कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रेशों से वस्त्र तक में रेशम, क्योंकि पहली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो में हम भेड़ से ऊन किस प्रकार प्राप्त करते हैं ये पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे कि रेशम किस तरीके से प्राप्त किया जाता है और कैसे, यानी इसका जीवन चक्र क्या है, ये सब पहले हम समझ लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या तरीका है जो रेशम प्राप्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं को समझ लेते हैं। बच्चों, जानता रेशा मैं पहले बता चुकी हूँ, जो रेशे जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जानता रेशा कहते हैं, यानी जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो रेशे होते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने बच्चों कौन कौन से पहले पढ़ चुके हैं, भेड़ से, और अब हम पढ़ेंगे रेशम किस जो है जंतु से प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेशम है उस कीट को क्या कहते हैं, यानी रेशम कीट को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म्स। क्या बोलते हैं? सिल्क वॉर्म्स। अब जो सिल्क वॉर्म होता है, यानी जो रेशम होता है, वो एक प्राकृतिक रेशा है। और रेशम से जो वस्त्र बनते हैं बच्चों, बहुत समय पहले से ही रेशम को पसंद किया जाता है, रेशम के वस्त्र बनते हैं। क्योंकि ये जो होते हैं चिकने होते हैं, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और आकर्षक होते हैं। इसलिए रेशम को ज़्यादातर पसंद किया जाता था, पहले भी और आज भी रेशम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि आविष्कार, रेशम का आखिर आविष्कार कैसे हुआ। बच्चों, आपको बता दें, वैसे तो इसकी कई कहानियाँ प्रचलित है, लेकिन उनमें से एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि रेशम जो है सबसे पहले चीन में इसकी खोज हुई थी। वहाँ की जो साम्राज्ञी थी सी लिंग शी, वो अपने गार्डन में जब टहल रही थी, अपने बगीचे में जब टहल रही थी और चाय को पी रही थी, तो टहलते टहलते उनके कप में एक गोल रंग का जो है बॉल की तरह, जैसे बहुत छोटा, उसके उन कप में अंदर गिर गया। जब वो कप में गिरा, चूँकि चाय तो गर्म होती है, तो कप में गिरते ही वो खुलने लगा। और जब उन्होंने देखा ये क्या खुल रहा है और उन्होंने उसको हाथ से छुआ, तो देखा एक रेशा है जो बहुत ही अच्छा, चिकना और मजबूत है। तो इस प्रकार से रेशम की खोज वहाँ पर हुई, यानी इसका श्रेय जो है, आविष्कार जो है, वो चीन को जाता है। चीन ने ही सबसे पहले रेशम के धागे की खोज की थी। और अब बात करते हैं सर्वाधिक रेशम, यानी सबसे पहले, सबसे ज़्यादा आज रेशम कौन सा देश उत्पन्न करता है। तो बच्चों बता दें आपको, सबसे ज़्यादा जो रेशम है, सर्वाधिक रेशम है, वो चीन ही उत्पन्न करता है। अब बात भारत की करते हैं कि भारत का इस समय व्यावसायिक स्तर पर कितना रेशम उत्पन्न करता है। भारत भी इस समय व्यावसायिक स्तर पर जो रेशम का उत्पादन करता है, अच्छा उत्पादन करता है। लगभग 13% वो रेशम का उत्पादन करता है। बच्चों, ये तो हमने एक साधारण सी जानकारी जो बहुत ही ज़रूरी भी है, हमने ग्रहण कर ली। अब हम देखते हैं कि रेशम का जो कीट है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, यानी वो कैसे अपने जीवन चक्र को पूरा करता है, और जीवन चक्र पूरा करने के बाद कहाँ पर कैसे जो रेशम का उत्पादन होगा वो भी हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाइफ साइकिल, यानी सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल क्या है। बच्चों, आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं कि रेशम कीट का जीवन चक्र किस प्रकार से पूरा होता है। यहाँ पर ये आप रेशम कीट देख रहे हैं। रेशम का कीट की जो मादा कीट होती है, वो एक बार में 300 से 400 अंडे देती है। और वो अंडे जो हैं सहतूत की पत्ती, क्योंकि ये सहतूत की पत्ती या ओक या रंडी पर ही पाला जाता है, तो वहाँ पर ये अंडे देती है और निचली सतह पर सारे अंडों को बिछा देती है। और ये अंडे बिछाने का कार्य एक दिन मतलब 24 घंटे तक चलता है, उसमें ये काम पूरा कर देती है। और 3-4 दिन के बाद जो मादा कीट होता है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अब यहाँ पर शुरू होता है कि अंडे जो है, अंडों से लार्वा निकलते हैं। यहाँ पर ये आप लार्वा देख रहे हैं, लार्वा निकलते हैं और ये लार्वा शहतूत की पत्तियों को बराबर खाते जाते हैं। 4 से 6 हफ्तों में ये 3-4 बार अपनी पूरी केचली को बदलता है, यानी पहले ये ग्रे रंग का होता है, उसके बाद ये वाइट रंग का हो जाता है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वाइट रंग का हो जाता है, तो ये अपने चारों ओर लसलसा पदार्थ को स्रावित करता है। इसमें ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिससे लसलसा पदार्थ निकलता है। लसलसा पदार्थ जो होता है वो इसके चारों ओर लिपटता रहता है और ये बहुत तेज़ी से ये काम करता है। और इस काम करते करते वो जो लसलसा पदार्थ होता है वो हवा में सूख जाता है। हवा में सूखने के साथ ही वो कड़ा हो जाता है और कड़ा होने के बाद जो है वो कोकून का रूप धारण कर लगता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये कोकून है सफ़ेद रंग का,
जिसके अंदर ये लार्वा होता है। अब क्या होता है कि लार्वा इसी बीच में प्यूपा में बदलने लगता है और प्यूपा से फिर वो कीट बन जाता है। तो इस तरीके से जो इसकी ये स्टेज होती है कोकून स्टेज, इस स्टेज में जो है ये मलबरी लीव्स यानी कि सहतूत की पत्तियों को नहीं खाता, यानी 4-6 दिन ये सहतूत की पत्तियों को नहीं खाता है। इस स्टेज में वो निष्क्रिय पड़ा रहता है और उसके बाद फिर से ये वयस्क बन जाता है और फिर से अपनी लाइफ साइकिल को, अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। तो इस प्रकार बच्चों एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि जो वयस्क मादा कीट होता है वो जो है अंडे देती है 300-400 के बीच में और मलबरी लीफ सहतूत की पत्तियों के नीचे सतह पर वो उसको अच्छे से बिछा देती है और उसके बाद यही लार्वों से जो है कैटरपिलर लार्वा निकलता है इन्हीं अंडों से। और इस जो ये लार्वा होता है शुरू की स्टेज में जब वो ग्रे रंग का होता है तो देखिए 8 का आकार का होता है, 8 जैसे घुमाकर बना होता है। अब धीरे धीरे यही लार्वा जो होता है 4-6 हफ्तों के बीच में ही 3-4 बार ये अपनी स्टेज से मतलब कलर को बदलता है, केचुली उतारता है। पहले ये ग्रे रंग का होता है, फिर वाइट हो जाता है और वाइट होते ही जब जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है अपने चारों ओर उसके अंदर ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिससे वो लसलसा पदार्थ निकालता है और ये लसलसा पदार्थ सूख जाता है, कड़ा हो जाता है, उसके अंदर ही लार्वा है और ये देखिए उसको बोलते हैं कोकून। ये कोकून से ही हम रेशम को प्राप्त करते हैं, लेकिन इसी कोकून के अंदर ही लार्वा जो है वो प्यूपा में बदल जाता है और प्यूपा से फिर वो वयस्क कीट बन जाता है। अब ये देखना है कि जो कोकून से ही हम जो रेशम को प्राप्त करते हैं तो कैसे रेशम को प्राप्त किया जाता है बच्चों, ये हम पढ़ेंगे अपनी अगली वीडियो में कि किस तरीके से रेशम कीट से रेशम को प्राप्त करते हैं। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ी भी डिफ़िकल्टी लगी हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू बच्चों।